नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्रूफ क्लासेस में। देखिए एक बार हम लोग और आपके सामने आ गए। ये हमारी वीडियो नंबर 8 होगी। देखिए दोस्तों, इसमें जो रेलवे की सीरीज चल रही है, आप इसको हल्के में मत लीजिए। क्यों? देखिए बात ये है कि आप देखेंगे कि एक क्वेश्चन एक बार नहीं रिपीट हो रहे हैं, ये कम से कम एक दो बार रिपीट तो हो ही रहे हैं। तो आप किसी भी क्वेश्चन को लाइटली नहीं ले सकते। और ये देखिए कि अगर आप यहाँ पे अपना टाइम बर्बाद करेंगे, मतलब अलग जगह अपना टाइम बर्बाद करेंगे, उससे अच्छा ये है कि यहाँ पे आइए, यहाँ पे आके क्वेश्चन आंसर्स को करिए, एमसीक्यू को करिए, एज अ टेस्ट इसको दीजिए। ठीक है, तो इससे आपका नॉलेज भी इंप्रूव होगा। और एक क्वेश्चन हम लोग एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो देने लायक होता है उसको भी देते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग शुरू करते हैं। देखिए ये जो हमारा टॉपिक है, ये टॉपिक क्या रहेगा कि प्राचीन भारतीय कला और संस्कृति से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वहां यहाँ पे हम लोग एक जगह पूरा करेंगे। ठीक है, इसके बाहर आपका कहीं नहीं जाएगा। अगर यकीन मानिए आप इसके इतने भी क्वेश्चंस कर लेते हैं तो आप 90% टॉपिक तो ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं। बाकी तो आप थ्योरी जहां से पढ़ते हैं अपने कोचिंग से कहीं से भी, वो तो आपका है ही। ठीक है, तो चलिए ये आपके सामने पहला क्वेश्चन आ गया, इसका आंसर दीजिए। ठीक है, तो आंसर आप लोगों ने थोड़ा टाइम ले लीजिए और ठीक है, तो जो आंसर अपना लोग सेलेक्ट कर चुके हैं, सोच लिए, आप रिवील करते हैं आंसर। इसका क्या है? जो बच्चे दे रहे हैं आंसर ए, बिल्कुल सही दे रहे हैं। देखिए जो कार्ले गुफा मंदिर है वो किससे रिलेटेड है? हीनयान। ठीक है, और देखिए जो बी है वो फोर्थ ऑप्शन से रिलेटेड है। जो बी है, खांडगिरी के पत्थर काटकर जो भवन बनाए गए थे वो किससे रिलेटेड है? जैन धर्म से। ठीक है, ये रहा जैन धर्म। ठीक है, वो जो बाघ गुफा है वो किससे रिलेटेड है? महायान से, पता ही है आपको, ये रहा महायान। और ये जो बादामी गुफा मंदिर, ये आपको पता है कि शैव समर्पित है। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राष्ट्रकूटों द्वारा निर्मित प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? क्वेश्चन देखिए घुमा के पूछा है और कुछ नहीं। ठीक है, तो आपको पता है कि एलोरा गुफाएं इसका सही जवाब है। ठीक है, एलोरा गुफाएं कहाँ है? महाराष्ट्र में है। इसका अन्य नाम क्या है? कैलाश मंदिर या फिर कैलाशनाथ मंदिर। इसका निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था। ठीक है, राष्ट्रकूट का एक शासक था कृष्ण प्रथम, उसने ही इसका, और ये जो शैली होता है इसका, ये द्रविड़ शैली में इसको निर्माण कराया गया। ठीक है, चलिए इतना इन्फॉर्मेशन बहुत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है कि उदयगिरी के पत्थर में कटे गुफाएं किस राज्य में स्थित है? ठीक है, इसका आंसर दीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? आंसर डी है, उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा राज्य यानी कि ओडिशा जिसे आज हम लोग कहते हैं वर्तमान में, यहीं पे है ये। ठीक है, इसको किसने बनवाया था? तब खारवेल राजा के कार्यकाल के दौरान इसको बनवाया गया था। ठीक है, यहाँ की जो सबसे बड़ी गुफा है वो है रानी गुफा। ठीक, पत्थरों को काट के इसको इसका निर्माण कराया गया था राजा खारवेल के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अब। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न शासकों में से किसने प्रत्येक 5 वर्ष पर प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन किया? 4 ऑप्शन है, इसका आंसर दीजिए। ठीक है, तो बौद्ध धर्म का अनुयायी हर्षवर्धन। ठीक है, ये क्या करता था कि पहली बात तो हर वर्ष बौद्ध विद्वानों को वाद विवाद के लिए बुलाता था, आमंत्रित करता था, और हर 5 वर्ष में एक बार धार्मिक सम्मेलन कहाँ पे? प्रयाग में कराता था। ठीक है, तो हर्षवर्धन इसका आंसर राइट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि छठी से 8वीं शताब्दी के बीच में, सदी के बीच में निम्नलिखित के द्वारा मंदिर निर्माण को पर्याप्त संरक्षण मिला। किसने पर्याप्त मंदिर निर्माण को संरक्षण दिया? 4 ऑप्शन से बताइए। तो देखिए इसका आंसर ए है, बिल्कुल सही। पल्लव और चालुक्य जो थे वो 6ठी से 8वीं शताब्दी के बीच में मंदिर निर्माणों के ऊपर काफी, मतलब इनको काफी संरक्षण प्रदान किया, इसके ऊपर काफी काम किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि मंदिरों की उत्तरी शैली किस रूप में जानी जाती है? तो ठीक है, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बी। ठीक है, नागर शैली। आपको पता है कि भारत में गुप्त काल से ही मंदिर निर्माण के अवशेष दिखाई देते हैं। सबसे पहले शुरुआत जब हुई थी तो मंदिर के सपाट छत होते थे, मतलब शुरुआत जब हुई तो सपाट छत वाले मंदिर मिलते हैं। बाद में 7वीं शताब्दी के लास्ट तक आते आते
क्या हुआ कि इनके ऊपर शिखरों का निर्माण होने लगा, मंदिरों के ऊपर शिखरों का कोनिकल शेप में जो होता है वो निर्माण होने लगा। ठीक है, उसके बाद उसमें कलाकृतियां भी ऐड होने लगी। ठीक है, उसमें से एक कलाकृति क्या है, नागर शैली। ठीक, जो हमारे क्वेश्चन है, ठीक है, वो नागर शैली है। ठीक, आपको पता है कि जो हमारे दक्षिण भारत के मंदिर है, क्वेश्चन भी आता है कि जो दक्षिण भारत के मंदिर है वो किस शैली में बनाए जाते हैं, तो वो द्रविड़ शैली के शिखर होते थे। उनका जो ऊपर वाला जो शेप होता है कोनिकल वाला, उसपे जो शैली उकारी जाती थी वो द्रविड़ शैली थी। ठीक, चलिए, तो बहुत इंफॉर्मेशन इतना क्वेश्चन के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। इस क्वेश्चन को करने के लिए आप जो थ्योरीज पढ़े हैं पीछे वो काफी मायने रखती हैं, तो आप जहां से भी पढ़ते हैं उस थ्योरी को रिवाइज करिए। ठीक है, इसे एज अ टेस्ट दीजिए आप लोग। ठीक है, आपका डबल फायदा होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में भी वही है कि थ्योरी पढ़े होंगे तो आंसर पता होगा। चित्रकला यानी कि पेंटिंग में बृहद पैमाने में भित्ति चित्रों के लघु चित्र शैली का मार्ग प्रशस्त किया। ठीक है, प्रशस्त किया। तो चार ऑप्शन बताइए कब से। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर क्या है, ए, 6ठी शताब्दी के बाद। अब ऐसा क्यों है, देखिए भारत में जो चित्रकला था वो गुप्त काल में अपने चरम सीमा पर था। ठीक, गुप्त काल में जो पेंटिंग बनाई जाती थी वो अपने एकदम पूरी तरह से एकदम एक नंबर की चित्र बनाई जाती। चित्रकला में उस वक्त मतलब स्वर्णकालीन युग था चित्र के दृष्टि से देखा जाए तो। ठीक है, और यही कारण है कि 6वीं शताब्दी के बाद लघु चित्रशैली का मार्ग प्रशस्त होता है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके सामने कि महाबलीपुरम में स्थित मंदिर संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट तो होते ही रहता है, कई बार रिपीटेड है। खैर यहाँ पे आरआरबी चेन्नई ही सिर्फ लिखा है, लेकिन आरआरबी गोरखपुर, आरआरबी कलकत्ता, आरआरबी मुंबई, एएसएम 2012, 2006, 2005, 2007 में भी ये सवाल पूछा जा चुका है। ठीक है, तो बताइए, अब वो सेम क्वेश्चन है तो मैं इसे बार बार क्यों स्लाइड पे लाऊं, सही बात है, तो इसका आंसर दीजिए। ठीक है, ये क्या है आपका पल्लव वंश से संबंधित है। जो पढ़ा होगा उसको पता होगा अच्छे से कि ये पल्लव वंश से संबंधित है। ठीक, अब पल्लव नरेश एक थे नरसिंह वर्मन प्रथम, उन्होंने ही महाबलीपुरम में इस मंदिर का निर्माण कराया था। ठीक है, क्या है कि तमिलनाडु में मद्रास से 40 मील दूर यह क्या था, समुद्र तट पर स्थित ये एक नगर है। ठीक है, और उस टाइम का ये कला का केंद्र भी था। ठीक है, महाबलीपुरम जो है इसे रथ मंदिर या फिर सप्त पगोड़ा मंदिर भी कहा जाता है। ठीक है, सप्त पगोड़ा भी इसका एक अन्य नाम है। इसे जो बहुत हार्ड चट्टान थे, कठोर चट्टान थे, उसको काट कर बनाया गया था। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, बहुत इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन के लिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चोल शासकों की भाषा क्या थी। ऑप्शन है आपके सामने, बता दीजिए इसका आंसर क्या है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, सी, जो बता रहा है तमिल। ठीक है, ये रहा, ठीक, सी, तमिल। तमिल किस भाषा से आई है, तो आपको पता है कि तमिल जो आई है वो संस्कृत भाषा से आई है, उत्पन्न हो गई। ठीक है, एक चोल शासक जो थे वो, उनके टाइम में एक ग्रंथ की रचना हुई थी, ग्रंथ का नाम क्या था, संगम साहित्य। ठीक है, और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप क्या ले सकते हैं यहाँ से कि जो चोल सम्राटों का शासनकाल था, उस शासनकाल को क्या कहा जाता है, तमिल साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है, तमिल साहित्य का स्वर्ण काल, किसे, चोल शासकों को। ठीक, उनके शासनकाल को। ठीक, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि जो एलिफेंटा की गुफाएं हैं, एलिफेंटा के चट्टान काटकर बनाए गए प्रसिद्ध मंदिर निम्न से संबंधित है, किस राजवंश से संबंधित है, ये बताइए आप सीधे सीधे। दो बार आरआरबी रांची, आरआरबी बैंगलोर में रिपीटेड उसी साल। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, आंसर डी है, राष्ट्रकूटों द्वारा निर्मित किया गया। जो पढ़ा हुआ उसको ये बात पता होगा। ठीक है, एलिफेंटा गुफा कहाँ है, मुंबई में है। ठीक है, इसमें क्या है कि त्रिमूर्ति यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश का मुखमंडल मूर्ति स्थित है, तीनों का फेस। ठीक है, सामने से ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिमूर्ति वहां पे है। ठीक है, स्थापित किए गए हैं। ठीक है, साथ ही यहाँ पे शिव और पार्वती की भी मूर्ति है। यहाँ क्या किया गया था, चट्टानों को काट कर राष्ट्रकूटों द्वारा अनेक निर्माण के काम कराए गए हैं। ठीक है, बहुत है इतना इस क्वेश्चन के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सूची है, दो सूचियां, इनको आपको सुमेलित करना है। देखिए इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ तो बताने के लिए है नहीं, पढ़े होंगे तो आप कर लेंगे। तो आप एक बार विचार करिए, वीडियो को पॉज करिए, आंसर दीजिए, मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगा इसका। ठीक है, तो
उम्मीद है कि आपका आंसर आ चुका होगा। तो देखिए इसका आंसर जो डी दे रहे हैं, यानी कि ए का फोर्थ, बी का 1, सी का 2 और डी का थर्ड, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग लेते हैं। देखिए निम्नलिखित में सबसे अधिक सुधारवादी भक्ति संत कौन थे? ठीक है, चलिए इसका आंसर दीजिए। ठीक है, तो बिल्कुल सही जो सी दे रहे हैं संत कबीर, बिल्कुल सही जवाब। आप कबीर वाणी भी सुनते होंगे। ये क्या थे? समाज सुधारक थे। ठीक है, सिकंदर लोदी के टाइम ये थे। ठीक है, इनका जन्म लहरतारा में हुआ था 1938 ज्येष्ठ पूर्णिमा की रात को। ठीक है, कबीर जी क्या थे? हिंदू मुसलमान नहीं करते थे। अगर हिंदू गलती कर रहा है तो उसको रोकेंगे, अगर मुसलमानों में रूढ़ियां हैं तो उनको रोकेंगे। कट्टरपंथी का खुल के विरोध करते थे ये। ठीक है, और उनकी जो प्रमुख कुछ रचनाएं दो तीन उसको मैं आपको बताता हूं। देखिए बीजक, 52 अक्षरी, उलटबासी। ठीक है, ये सब क्या है कि ये सब इनके मतलब हैं। ठीक है, जो वो लिखे हैं बुक्स, सॉरी रचनाएं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। तो देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। दो सूचियों को सम्मिलित करना है, आपको दिया जाएगा प्रॉपर टाइम, आप इसका आंसर बताइए। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर क्या है? आंसर है सी, फर्स्ट का ए, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ और डी का थर्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अब। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन किसके शासन में काल में हुआ? अब देखिए विमान शैली का मतलब प्लेन नहीं, एरोप्लेन से बात नहीं हो रही। विमान शैली का मतलब जो ऊपर उठा हुआ शेप होता है मंदिर में, कोन शेप का, उसका बात हो रहा है। ठीक है, शिखर, उसका बात हो रहा है। देखिए इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बी, गुप्त वंश। बिल्कुल सही, जो बी दे रहा है, सी दे रहा है गुप्त वंश, वो बिल्कुल सही दे रहा है। क्या है कि मंदिर कला निर्माण में, उसके कला में विमान शैली का जो प्रचलन था वो चोल शासकों ने लाया था। ठीक है, अरे मैंने सी बोल दिया, माफ कीजिएगा, गलती हो जा रहा है मेरे से, माफ करिए। चोल वंश के शासकों ने, बहुत बहुत क्षमा चाहूंगा आपसे, गलतियां होती रहती हैं जिंदगी में। तो चोल वंश के जो शासक थे उन्होंने विमान शैली का प्रचलन लाया था। मतलब शिखर, ऊपर शिखर नुमा शेप होता था वो, क्या और भी इसमें विशेषताएं होती थी मंदिर की। बीच में आंगन होता था बड़ा सा, और जो गेट है वो काफी विशाल बनाया जाता था। ठीक है, प्रवेश द्वार काफी विशाल बनाया जाता था, भव्य बनाया जाता था, जो आज के मंदिर लगभग उसी तर्ज पे बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका शुरुआत किसके द्वारा हुआ है? तो चोल वंश के शासकों द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आरआरबी भोपाल में पूछा। इस्लाम धर्म के पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म निम्न में से किस स्थान पर हुआ? मोहम्मद साहब का, प्रॉफिट मोहम्मद। ठीक है, तो इसका आंसर जो दे रहा है सी, मक्का। मक्का मदीना सब कोई जाता है ना, तो मक्का। ठीक है, मक्का में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, ये क्या थे? इस्लाम धर्म के संस्थापक थे। ठीक, और क्या थे? इस्लाम धर्म के प्रवक्ता भी थे, मतलब उसको आगे बढ़ाने में इनका बहुत बड़ा हाथ था। ठीक है, आज आपको पता है कि इस्लाम धर्म पूरे लगभग विश्व के बहुत सारे देशों में इस्लाम धर्म है। ठीक है, हिंदू धर्म जो है वो आपका, ये तो भारत का भी दुर्भाग्य से धर्म नहीं बन पाया। और इसके बाद जो मॉरिशस एक देश है, वहां का ये धर्म है। ठीक है, जिसे मान्यता दी गई है हिंदू धर्म। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि अद्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? चार ऑप्शन आपके पास, आंसर बताइए। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन रिपीट है, देखिए 1000 बार। तो देखिए इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बी, श्री शंकराचार्य। चलिए ठीक है, थोड़ा मोड़ा मजाक भी होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने कराया था? आपके पास इस बार 5 ऑप्शन है। ठीक है, तो शॉक हो जाएंगे आप लोग, अगर पढ़े होंगे तो पता होगा। इसका आंसर क्या है? डी। अब देखिए रेलवे को आप लोग हल्के में मत लीजिए, एक ऑप्शन बढ़ा के उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि आंसर इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसने इसका निर्माण कराया था। तो कराया किसने था? तो राजा ययाति केसरी। ठीक, जो केसरी वंश था उसके एक राजा थे, राजा ययाति केसरी, उन्होंने इसका निर्माण कराया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने कि इनमें से कौन सा
क्या सुमेलित मतलब कौन सही मिलाया गया है, वो मिलान किसका सही हुआ ये बताना आपको। तो देखिए इसका जो है आंसर दीजिए। ठीक है, तो इसका जो डी आंसर है वो खजुराहो का जो मंदिर है वो चंदेलों से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए ये आपका इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। बताइए 20 क्वेश्चन टोटल आपके हो जाएंगे। बताइए क्वेश्चन क्या है, अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? चार ऑप्शन है। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर है बी, महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, चलिए तो देखिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। हमने टोटल 20 क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, 20 क्वेश्चंस किए हैं। और देखिए ये जो हमारी सीरीज है इसकी इस वाले टॉपिक की, प्राचीन भारतीय कला और संस्कृति, इस पे करीब हमारे पास 60 से क्वेश्चन 65 क्वेश्चन हमारे हाथ लगे हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि हम ये इसको आपको एक वीडियो में ही नहीं दे सकते, वीडियो लंबा हो जाएगा। इसको हम लोग पार्ट में तोड़ के देंगे। 20-20 क्वेश्चन में तीन वीडियोस में हो जानी चाहिए थी, 23 या 16। ठीक है, तो 3 वीडियो का आप लोग इंतजार करिए, तीनों सीरीज को अच्छे से करिए। और एक बार मैं फिर से कहूंगा, अब की बार रेलवे फाड़, पार नहीं, अब की बार रेलवे फाड़। चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नेक्स्ट सीरीज के साथ। तब तक जय हिंद।